हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो 13वां चैप्टर है सांख्यिकी, उसकी प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन और साथ में इसके उदाहरण कंप्लीट किए थे। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो ऊपर आप आई बटन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद में आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए कि 13वां चैप्टर क्या है। उसमें पूरा का पूरा मैंने बेसिक डिटेल से बताया है। अब देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। अब देखिए, क्वेश्चनों से पहले एक बार आपको चैप्टर फ्लो बता देता हूं कि 13.1 के अंदर हम पढ़ रहे माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेन। 13.2 में बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड। और 13.3 में माध्यिका या माध्यिक, जिसको बोलते हैं मीडियन। यानी मेन, मोड, मीडियन, मेन, मोड, मीडियन, ये चीजें अपन 13वें चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब 13.1 में देखिए, आंकड़े। आंकड़े क्या होता है, सांख्यिकी का क्या मतलब होता है, यथा प्राप्त आंकड़े कैसे प्राप्त किए जाते हैं। ये यथा प्राप्त आंकड़े का फॉर्मूला है, सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है। ए वर्गीकृत आंकड़े की टेबल इस प्रकार बनाई जाती है, वर्गीकृत आंकड़े की टेबल इस प्रकार बनाई जाती है। ये जो छोटी वैल्यू होती है इसको निम्न सीमा बोला जाता है, इधर वाली वैल्यू होती है उसे उच्च सीमा बोला जाता है। ये पूरा का पूरा आपको प्रॉपर इसका डिटेल से जो पिछला वीडियो है ना उसमें बताया हुआ है। इसमें देखिए, ये मैंने स्लाइड लगाई है, लेकिन आप पिछले वीडियो में देखोगे कि ये स्लाइड कैसे बनी है, ये मान कैसे आया, सारा मैंने डिटेल से बताया, इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब देखिए, बारंबारता बंटन के माध्य निकालने की 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। ये तीनों विधियों के बेसिक से मैंने आपको एग्जाम्पल लेके इसके सोल्व करवाए थे कि प्रत्यक्ष विधि से सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है, कल्पित विधि से सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है और पग विचलन से सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है। और ज्यादातर 90% सवाल अपन पग विचलन से सवाल सोल्व करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। अब देखिए, ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, एफ का मतलब होता है बारंबारता, यू कैसे निकाला जाता है, एक्स में से ए घटाओ और एच का भाग दो, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल। और फिर इसका उदाहरण लेके मैंने समझाया था, तो आप डिटेल से वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, प्रत्यक्ष विधि से माध्य याद करने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एक्स बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कल्पित माध्य विधि से अगर अपन कल्पित विधि से माध्य याद करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और पग विचलन विधि से अगर याद करते हैं तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। ये फॉर्मूले आपको तीनों फॉर्मूले याद करने, और तीनों फॉर्मूलों में से ज्यादा अपन ये जो तीसरी विधि है पग विचलन विधि, इससे सवाल ज्यादा सोल्व करेंगे। तो अब देखिए, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब पहला सवाल क्या दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या याद कीजिए, यानी प्रति घर आपको मध्य याद करना है। क्या याद करना, मध्य। और ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी ये आपको वर्ग दे रखा है और ये आपके क्या दे रखा है, ये आपके एफ दे रखा है, वो चीजें दी हुई होती है। अब देखिए, अब इससे संबंधित अपन टेबल बनाएंगे तो 2 4 6 2 8 1 9, यहां से टेबल बनाते हैं अपन। सबसे पहले 2 4 6 8 1 9। अब देखिए, इसका कलर कर लेते हैं व्हाइट। अब ये टेबल है। अब इसके अंदर हमें दो मान तो दे रखे हैं, एक तो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, एक एफ की वैल्यू दे रखी है। तो यहां से लिखते हैं, अब देखिए,
जो चीजें दे रखी है वो पहले लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर f दे रखा है। क्या दे रखा है, f क्या दे रखा है, 1 2 1 5 6 2 3। यहां पर सिग्मा f निकालेंगे तो सिग्मा f इनका करेंगे योगफल। तो 3 4 4 5 9 9 6 15 2 17, 17 और 3 20, यानी सिग्मा f की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यहां से देखिए, अगर आपको वर्ग अंतराल वाला सवाल दिया होता है तो सबसे पहले से किसी भी विधि से सवाल सॉल्व करो, लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है, x याद करने का होता है। तो सबसे पहले अपन x याद करेंगे, फिर देखेंगे इसको किस विधि से अपन को करना है, वो बात की बात है। सबसे पहले हमें x तो याद करना ही है। तो देखिए इसका x क्या आएगा, इसके बीच की वैल्यू 0 और 2 के बीच की वैल्यू 1 आती है, यहां पर 3, यहां पर 5, यहां पर 7, यहां पर 9, यहां पर 11 और यहां पर 13। इनके बीच की वैल्यू होती है x का मान। तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब देखिए इसका देखो वर्ग अंतराल आपके सब में बराबर है। वर्ग अंतराल कितना है, 2 का है। ये देखो 2 2 2 सब में 2 2 का है। अगर वर्ग अंतराल 2 का है, साथ में ये देखो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 6, इसका मतलब ये चीज अगर बराबर है तो अब इस सवाल को किस विधि से करेंगे, इस सवाल को अपन, क्योंकि कम कैलकुलेशन किस में, पग विचलन में। पग विचलन का एक ही मतलब होता है कि इसका वर्ग अंतराल आपके समान होना चाहिए। तो इसको किसे करेंगे, इसको करेंगे अपन किससे, पग विचलन से। अब पग विचलन से अपन करते हैं तो उसका सूत्र क्या है, यानी पग विचलन से अगर माध्य याद करते हैं अपन, पग विचलन से अगर माध्य याद करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, पग विचलन से माध्य याद करने का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से इस फॉर्मूले में मान रखेंगे अपन। अब देखिए इसमें हमें ए की जरूरत, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य क्या आएगा, मिड वाली वैल्यू लेंगे। तो मिड वाली वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। मिड वाली वैल्यू क्या आ रही है, 7। इसका मतलब कल्पित माध्य आपके 7 हो गया। अब यहां से हम क्या याद करेंगे, u याद करेंगे। और u याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, u याद करने का फॉर्मूला होता है u बराबर x माइनस a बटा h, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अपन मान रखेंगे। और मैंने ट्रिक बताई है, ये तो चीज लिख दी, बाद में इसकी ट्रिक होती है कि जहां पर जिसको हमने कल्पित माध्य माना है ना, उसके सामने वाली वैल्यू क्या लिख दो, 0। उससे ऊपर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, इस प्रकार लिखना है। माइनस का 1, फिर यहां पर आ जाएगा माइनस का 2, यहां पर आ जाएगा माइनस का 3, और नीचे आ जाएगा प्लस में वैल्यू, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके u निकाल लिया। अब यहां क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ यू, एफ और u का गुणनफल। यहां अपन एफ यू निकालेंगे, एफ यू का गुणा करेंगे। तो एफ कितना, 1 है। ए को माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3, 2 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4, 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1, और 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9। अब सिग्मा एफ यू, अब देखिए
यहां पर प्लस के कितने और माइनस के कितने, देखो माइनस के 3 और 4 कितने हो गए, 7 और 1 8, यानी माइनस के तो है 8 और प्लस के कितने हैं, प्लस के हैं आपके, ये देखो यहां से आप 8 घटा लो इसमें से तो 1 बच गया, तो 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 5 और 6 11। इसका मतलब हमें प्लस का 11 मिला है। क्या मिला है, प्लस का 11, प्लस का 11। अब सूत्र में मान रखते हैं, तो सूत्र में जो यहाँ पर मान रखेंगे तो ए का मान हमने कितना माना, ए का मान हमने माना है 7 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू प्लस का 11 बटा सिग्मा एफ कितना है 20 इंटू एच, एच का मान कितना है, यानी वर्ग अंतराल कितना है, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो यहां अपन अलग से वैल्यू लिख देते हैं, 1 मिनट अभी लिखते हैं। एच का मतलब वर्ग अंतराल कितने का है, 2 का, यहां से 2। अब इसको करेंगे सोल्व, तो अगर इससे आप काटोगे तो ये 10 बार कट जाएगा, तो यहां से सिग्मा बार वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बार बराबर 7 प्लस 11 बटे 10, और 11 में अगर 10 का भाग देते तो आपकी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस 1.1, इसका मतलब ये कितना हो जाएंगे 8.1। यह आपके आंसर हो गया, यह आपकी क्या हो चुका है आंसर। अब देखिए इसको हल्का सा नीचे ले लेते हैं और अपन यहां से वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखिए यहां वैल्यू लिखेंगे, यहां वैल्यू क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें ए क्या मिला है, ए हमने माना है 7, ठीक है, और यू हमने याद कर लिया। अब एच का मतलब क्या है, एच हमने क्या माना है, एच हमने माना है एच कितना है, एच है आपके 2, ए की वैल्यू एच की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू यहां से हमने लिख ली, ये वैल्यू यहां से लिख ली। अब है आपके सामने दूसरा सवाल कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का निम्नलिखित विवरण दिया गया है। एक उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी याद कीजिए। उपयुक्त विधि का मतलब कोई भी विधि आप यूज ले सकते हो। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, श्रमिकों की संख्या का मतलब एफ का मान आपको दे रखा है। एक तो आपको वर्ग दे रखा है, साथ में आपको एफ की वैल्यू दे रखी है। अब यहां से सबसे पहले अपन टेबल बनाते हैं। टेबल में देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यानी 7 खानों की टेबल बनेगी। 2 4 2 6 1 7, यहां से अपन टेबल बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल और यहां पर आएगी एफ की वैल्यू, और अगर वर्ग अंतराल दे रखा है तो हमें एक्स तो याद करना ही पड़ेगा, तो पहले अपन एक्स याद कर लेंगे, यहां तक लिख लेते हैं। उसके बाद में देखेंगे कौन सी विधि से इस सवाल को सोल्व करेंगे, वो बात की बात है। अब एक लाइन यहां खींच देते हैं, एक लाइन यहां खींच देते हैं। अब देखिए यहां पर वर्ग कितना दे रखा है, वर्ग देख रखा है 500 से 520, यानी 500 से 520, 520 से 540, यानी 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। इसका मतलब वर्ग अंतराल देखो समान है, सब में 20-20 का चल रहा है। 500 से 520, 520 से 540, 40 से 60, 60 से 80, 80 से मतलब 600। इसका मतलब 20 का अंतराल चल रहा है। और साथ में देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है। अगर इस प्रकार का सेम नहीं आएगा, आगे इस प्रकार के कोई सवाल आएंगे तो उनको अपन सेम करेंगे। अब और क्या दे रखा, और दे रखा एफ, एफ कितना दे रखा है 12, 14, 8, 6 और 10।
अब यहां से अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले x निकालेंगे। x का मतलब होता है इनके बीच की वैल्यू। तो 500 और 520 के बीच कौन आता है, 510 आता है। 520 और 540 के बीच में 530 आता है। 540 और 560 के बीच में 550 आता है। 560 और 580 के बीच में 570 आता है। और 580 और 600 के बीच में 590 आता है। ये x की वैल्यू निकाल ली। यहां हमें सिग्मा f निकालना ही होगा। तो सिग्मा f इसका योगफल कितना आएगा, तो ये कितना हो गए, 14 और 12 हो गए 26, 26 और 8 कितने हो गए 34, 34 से 40 10 50, यानी सिग्मा f की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब यहां से सबसे पहले हमने x निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा, यहां से a मानना होगा। क्या मानना होगा, a का मतलब बीच वाली वैल्यू, और बीच में कौन है, बीच में आपके 550 है। तो 550 को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो ये हमारा a हो चुका है, यानी a की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। यानी हमने a कितना मान लिया, a हमने मान लिया 550। वैसे आप a किसी को भी मान सकते हो, आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। a हमने मान लिया। और h कितना है, इसका हाइट कितनी है, हाइट है इनके बीच का वर्ग अंतराल है 20 का है। इसका मतलब 20 है, क्योंकि इसको इस सवाल को अपन किससे करेंगे, क्योंकि इसका वर्ग अंतराल सेम है ना। इसका मतलब इस सवाल को पग विचलन विधि से करेंगे। पग विचलन विधि से सवाल को सोल्व करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें इजी है आपके, तो इसको किससे करेंगे अपन, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि। और इससे समांतर माध्य याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है। इसमें मान रखेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले हमें u याद करना है, तो यहां से अपन u याद करेंगे। और u याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a बटा h। यहां से देखिए, यहां से अपन याद करेंगे u, और u निकालने का एक ट्रिक होता है कि हमने a किसको माना है 550, तो इसके सामने 0 लिख दो, ऊपर माइनस का 1 और माइनस का 2, और नीचे प्लस का 1 प्लस का 2 आ जाएगा, यानी प्लस का 1 और प्लस का 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें एफ यू निकालना है, एफ और यू को गुणा करना है। यहां से एफ यू निकालेंगे अपन, एफ और यू को गुणा करेंगे। तो 12 माइनस 2 यानी माइनस के 24, और 14 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 14 एकम 14, 8 को 0 से गुणा करने पे 0, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20। इसका मतलब यहां से सिग्मा एफ यू कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ यू आपके आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 20 और ये कितने हो गए 26, 26 तो प्लस के हैं, 26 में से 24 चला जाएगा माइनस का, इसका मतलब प्लस का 2 बचेगा, लेकिन प्लस माइनस के 14, इसका मतलब माइनस का 12 आएगा, यानी एफ यू कितना आ गया माइनस का 12। अब यहां से फॉर्मूले में मान रखेंगे अपन, एक्स बार इक्वल ए की वैल्यू कितनी मानी है हमने, ए की वैल्यू 550 है, तो 550 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है माइनस का 12। अगर ये माइनस में आता है ना, तो यहां पर प्लस वाली जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये आपको ट्रिक की याद रखनी है, अगर यहां माइनस की वैल्यू है तो यहां माइनस है, यहां अगर प्लस की वैल्यू है तो यहां प्लस लगाना। बस यहां कितना है 12 बटे एफ यू कितना है 50 गुणा एच कितना है, एच का मान कितना है, एच का मान है 20। अब यहां से क्या कटेगा, यहां से आपके कट जाएगा 0 से 0, तो यहां से एक्स बार क्या आ जाएगा 550 माइनस, अब 0 कट गया तो 2 बचा, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूने 24 बटे 5 एकम 5। अब क्या करेंगे हम 5 का भाग देंगे, तो यहां से एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बार बराबर 550 माइनस का 24 में 5 का भाग देंगे। और 5 का भाग देने की एक ट्रिक होती है
कि ऊपर वाले नंबर को दुगुना कर दो, ऊपर वाले नंबर को दुगुना कर दो, यानी 24 का दुगुना कितना होता है 48, यहाँ 48 लिख दो। लेकिन अगर नीचे 5 का भाग दे रहे हो ना, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 4.8 आ जाएगा। अब 550 में से 4.8 घटाना है, एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, अगर 550 में से 4.8 घटाएंगे तो आपके वैल्यू कितनी आ जाएगी 545.2। यही आंसर हो चुका है, यही आपके आंसर हो चुका है। अब है तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित वितरण में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए, इसका मतलब आपको माध्य दे दिया, इसमें माध्य पहले दे दिया और लुप्त बारंबारता एफ याद कीजिए। यहां पर देखो एफ का मान है ना, ये एफ का मान है, ये आपके वर्ग अंतराल है, ये एफ का मान है। एफ के मान में देखो यहां पर एक वैल्यू लुप्त है, इसका मतलब इस एफ के स्थान पे क्या आएगा, हमें एफ की वैल्यू याद करनी है। इसका मतलब सवाल तो उसी फॉर्मेट से होगा, लेकिन हमें क्या करना होगा, यहां से सबसे पहले यहां पर ट्राई कर लो इसको किस विधि से करेंगे। तो सबसे पहले 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। इसका मतलब सबका वर्ग अंतराल वो का चल रहा है। इसका मतलब अगर वर्ग अंतराल सेम है तो इसको अपन पग विचलन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी टेबल बनाते हैं अपन। सबसे पहला काम टेबल बनाना है, तो यहां से टेबल बनाते हैं अपन। यहां पर वर्ग अंतराल दे रखा है, और यहां पर क्या दे रखा है, यहां एफ की वैल्यू दे रखी है, और हमें एक्स याद तो करना ही होगा। और उसके बाद में एक्स एक्स याद करना होगा, तो ये एक्स के लिए खाना बना दिया हमने। और उसके बाद में हमें क्या याद करना होगा, यू याद करना होगा, तो यू यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये यू। अब देखिए यहां पर वर्ग अंतराल क्या लिखा है, वर्ग अंतराल यहां लिख देंगे। वर्ग अंतराल कितना है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 21 से 23 और 23 से 25। इसका मतलब एक कॉलम हमें और लेना पड़ेगा, 23 से 25। इस टेबल को बढ़ानी पड़ेगी, तो टेबल को बढ़ा लेते हैं अपन। अब देखिए यहां पर एफ है, एफ की वैल्यू क्या क्या है, एफ की वैल्यू 7, 6, 9, 13, फिर क्या दे रखा है एफ, यहां एफ के स्थान पे क्या आएगा ये लिखना है, 5 और 4। यहां पर अपन सिग्मा एफ निकालते हैं, एफ का योग निकालते हैं, तो 6, 7, 13, 13 में 9 जोड़ने पर 22, 22 और 13 कितने हो गए 35, 35 और 5 40, 40 और 4 कितने हो जाएंगे 44।
44 प्लस एफ आ जाएगा, क्योंकि 44 तो ये पूरे नंबर है और इसमें एफ जोड़ देंगे, 44 प्लस एफ आ गया। अब यहां से एक्स निकालेंगे, एक्स का मतलब होता है इनके बीच की वैल्यू, तो 11 और 13 के बीचों बीच कौन आता है, 12। फिर आपके वर्ग अंतराल जोड़ते जाओ, दो दो का वर्ग अंतराल है तो दो दो जोड़ते जाओ, 12 दो 14, 14 दो 16, 16 दो 18, 18 दो 20, 20 दो 22 और 22 दो 24। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से अपन ए की वैल्यू निकालेंगे। ए का मतलब होता है मिड वैल्यू, मिड बीचों बीच यही आ रहा है, इसका मतलब इसको ले लेंगे अपन ए, इसको क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, इसमें क्या ले लेंगे, ए, इसको ए मान लिया। अब हमें क्या याद करना, अब हमें याद करना है यू, और यू याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए बटा एच, और जिसको ए माना उसके सामने 0, उसके ऊपर माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, इधर प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। इस प्रकार इस फॉर्मेट से जमा दिया। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ यू निकालना है ना। अब सिग्मा एफ यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए एफ और यू को गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के साथ ही 21, यहां पे एफ और यू को गुणा करेंगे तो माइनस के साथ ही 21 और 6 दूनी 12, माइनस के 12, 9 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9, यहां पर 0 को 13 से गुणा करने पे 0। अब f को 1 से गुणा करेंगे तो f एकम f, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12। अब यहां से देखिए सिग्मा एफ यू, इनका योग निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाले कितने हो रहे, प्लस वाले कितने हो रहे, प्लस वाले देखो, एक तो आपके प्लस का एफ आएगा ही, साथ में ये कितने हो गए, ये आपके हो गए 12 और 10 22। अब देखो 12 प्लस के, ये 12 माइनस के, ये आपस में कट गए तो इनको आपस में काट दो, ये 10 है प्लस के और 9 है माइनस के, इसका मतलब यहां से आपके प्लस का 1 बच गया। अब प्लस के 1 को इसमें से हम घटा लेंगे, क्योंकि ये माइनस के 21 और प्लस का 1 है, इसका मतलब यहां से आ जाएगा माइनस का 20, तो ये आपके एफ यू की वैल्यू आ गई। अब यहां से हमें सवाल में कुछ दे रखा है, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें x बार की वैल्यू दे रखी है, यानी माध्य दे रखा है, कितना है, माध्य 18 हमें दे रखा है। अब माध्य याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य याद करने का फॉर्मूला होता है आपके a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। अब यहां से माध्य हमें दे रखा है, तो जो वैल्यू दे रखी है वो यहां बराबर में लिख देंगे। हमें तो इस f का मान निकालना है, बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू है आपके f माइनस 20 बटा सिग्मा f की वैल्यू कितनी है, 44 प्लस f इंटू एच, एच का मान यानी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, यानी हाइट का मतलब सॉरी इसका वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है 2 का, तो यहां से 2। अब देखिए हमें अगर यहां से a की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले यहां से a का मान रखते हैं, तो 18 बराबर 18 प्लस, यहां पे a का मान हमने रखा नहीं, अगर यहां रख देते ना तो सही हो जाता, यहाँ a डबल क्यों लिखा आपने, अब इसको काट देते हैं, यहाँ 18 लिख देते हैं a की जगह पे। अब देखो ये 18 प्लस का, ये 18 प्लस का, बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये तो कट गया, इसका मतलब यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपके 0 बच गया, तो 0 बराबर f माइनस 20 बटे 44 प्लस
एफ गुणा 2। ये भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, भाग में जो किस में आ जाएगा, गुणा में। और अगर गुणा में आएगा तो इसका मतलब अगर ये 0 है, 0 को किसी नंबर से अगर गुणा करते हैं, अगर इसको इधर गुणा में भेजेंगे तो भी बराबर में 0 ही आएगा। तो यहां पे क्या बचा, f माइनस 20 गुणा 2। अब 2 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर, अगर 2 को f से गुणा करेंगे तो 2f, फिर माइनस 20 दूने 40। अब देखिए हम इधर 40 का ट्रांसफर कर देंगे, या फिर इस माइनस के 2f को इधर, ये प्लस के 2f को इधर भेजेंगे तो माइनस के 2f हो जाएंगे। तो 2f बराबर माइनस का 40। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो वैल्यू f की चाहिए। तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर 40, क्योंकि 2f है, 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 40/2। तो 40 में 2 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 20। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सॉरी f की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20। और हमें f की वैल्यू तो निकालनी थी। यही आपके आंसर हो चुका है, यही आपके आंसर हो चुका है। अब है आपके चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। कितनी महिलाओं की जांच की गई, 30 महिलाओं की। उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि को चुनते हुए इन महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य याद कीजिए। यानी हमें एक्चुअल में माध्य याद करना है। इसका क्या याद करना है, माध्य। और किसी भी विधि से उपयुक्त विधि तो अपन देखेंगे किस विधि से करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी विधि यहाँ यूज होगी। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर 65 से 68, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहां पर भी 3 का अंतराल, यहां पर भी 3 का अंतराल, यहां पर भी 3 का, सब में 3 का अंतराल है। इसका मतलब पग विचलन से ही अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। 2 4 2 6 2 8 1 9 खानों की टेबल बनेगी। 2 4 6 8 1 9 ये टेबल है। ये टेबल आप देखिए, इस टेबल में मान रखते हैं। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, और फिर f, फिर हमें x तो याद करना ही होगा, फिर हमें क्या याद करना होगा, u, और फिर f u आ जाएगा। अब यहां पर देखो, इनको इधर खींचकर लेंगे, यहां खींचकर लेंगे। अब देखिए, एक लाइन इधर से खींच ली, एक लाइन इधर से आ जाएगी। अब यहां से देखिए, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 65 से 68, 68 से 71, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 80 से 83, और 83 से 86। यहां पर f की वैल्यू क्या दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है 2, फिर 4, फिर 3, फिर 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2। अब यहां लिखेंगे सिग्मा f। सिग्मा f का योगफल 4 2 6, 6 3 9, 9 8,
कितने होते हैं? 9 और 8 होते हैं 17, 7, 24, 24 4 28, 2 30। इनका योगफल तो आपके आ गया 30। अब यहां से x निकालेंगे। x का मतलब इनके बीच की वैल्यू। अब 65 और 68 के बीचों बीच कौन आता है? 65 और 68 के बीच में गैप कितने का है? 3 का है। तो इसका मतलब 65 में आप 3 का आधा कितना होता है? 1.5। तो 1.5 जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे? 66.5। फिर 3 3 जोड़ते जाओ तो ये कितने आ जाएंगे? ये आपके 69.5। ये आपके आ जाएंगे 72.5। 0.5 जोड़ना है। इसमें मेन टास्क यही है आपके। ये आ जाएगा 75.5। ये आपके आ जाएगा 78.5। फिर 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 81.5। और 81.5 में अपन 3 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 84.5। बीच की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना है क्या? u। और u निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस a बटा h। मिड वैल्यू लेते हैं अपन। तो बीचों बीच कौन है? देखिए बीचों बीच है आपके 75.5। इसका मतलब इसको a की वैल्यू ले लेंगे अपन। ये a हो गया। ये कौन हो चुका है? a। अब इसको a मान लिया तो हम क्या करेंगे? ट्रिक्स है। a के सामने वाली 0 वैल्यू लिख दो, उसको 0। ऊपर माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। और नीचे क्या लिख देंगे? प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। देखिए यहां से हमें क्या निकालना है? एफ यू निकालना है। एफ और यू का गुणनफल निकालेंगे यहां से। तो एफ और यू का गुणनफल निकालेंगे तो माइनस के 3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6। माइनस के 2 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 दूनी 8। फिर माइनस के 3 एकम 3 और 8 को 0 से गुणा करने पे 0। 7 एकम 7 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब देखो यहां से ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 आपस में कट गए। ये माइनस का 8 प्लस का 8 आपस में ये भी कट गए। अब देखो ये कितने? ये तो है आपके प्लस कहते हैं 7 और माइनस के 3। इसका मतलब यहां से आपके प्लस के 4 बच गए। इसका मतलब सिग्मा एफ यू कितना आ गया? सिग्मा एफ यू का योगफल आ गया प्लस का 4। अब यहां से अपन फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए ए की वैल्यू हमने कितनी ली है? ए की वैल्यू हमने ली है, ए की वैल्यू कितनी ली है? हमने 75.5। और h कितना है? h का मान कितना है? यानी वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल है आपके 3 का। तो 3। अब यहां से अपन पग विचलन से इसको सवाल को सोल्व करेंगे। पग विचलन माध्य, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। एक्स बार इक्वल ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 75.5। और देखो एफ यू प्लस में आया, इसका मतलब यहां पर प्लस लगाएंगे तो 4 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 30 इंटू एच का मान कितना है? 3। अब यहां से एक्स बार कितना आएगा? तो 75.5 प्लस, अब देखो 3 की टेबल से ये कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। और 10 का जब भाग देते हैं तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं। तो 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4। अब इनको जोड़ेंगे तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75.5 में 0.04 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 75.9 आ जाएंगे। तो यही आपके आंसर हो चुका है। यही आपके इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए 5वां सवाल के किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों में संख्या के अनुसार आमों का विवरण निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों का माध्य याद कीजिए।
और आपने माध्य याद करने के लिए किस विधि का उपयोग किया। अब देखिए अपन किस विधि का उपयोग करेंगे। हमारे पास 3 विधि है, 3 विधियों से अपन इस सवाल में कौन सी विधि अप्लाई करेंगे उस विधि का नाम भी लिखना है। तो अब यहां से देखिए सबसे पहले अपन उस विधि का नाम तो हर क्वेश्चन में लिखते ही हैं जिस विधि से अपन सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपको 2 चीजें दे रखी है, एक तो आपको आमों की संख्या जो आपको वर्ग अंतराल में दे रखी है, इसका मतलब ये आपके वर्ग हो गया, और साथ में पेटियों की संख्या जो आपके एफ हो गया, यानी 50 से लेके 52 के बीच में कितनी पेटी आई, 15 पेटी आई। 53 से लेके 55 के बीच में 110 पेटी आई। इस प्रकार आपको भाई 50 से लेके 52 आमों के बीच की पेटियां थी 15, 53 से लेके 55 के बीच की पेटियां थी 110। इस प्रकार आपको डाटा दे रखा है। तो सबसे पहले अपन टेबल एक बनाएंगे, 2 3 4 5 6 यानी 7 खानों की एक टेबल बनाएंगे। 2 4 2 6 7। अब टेबल बनाते हैं अपन, बाद में देखेंगे इसको किस विधि से हमें सोल्व करना है। पहले तो इसको क्या क्या हमें दे रखा वो चीज लिख लेते हैं। तो हमें वर्ग अंतराल और एफ का मान दे रखा है, वर्ग अंतराल और एफ का मान हमें दे रखा है। वर्ग अंतराल और एफ का मान हमें दे रखा है। देखिए वर्ग अंतराल और एफ का मान हमें दे रखा है। 1 मिनट, ये एक लाइन और खींच लेते हैं और साथ में एक लाइन यहां से और खींच लेते हैं अपन। अब यहां पर देखिए वर्ग क्या दे रखा है, वर्ग हमें दे रखा है 50 से 52, 53 से 55 और 56 से 58, फिर 59 से 61, 62 से 64, 62 से 64। एफ क्या दे रखा है, एफ हमें दे रखा है 15, फिर 110, फिर दे रखा है 135, फिर दे रखा है 115, फिर दे रखा है 25। अब देखो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है, देखो वर्ग अंतराल को देखो 50 से 52, फिर यहां पर देखो 52 से स्टार्ट नहीं होके 53 से स्टार्ट हुआ है, 53 से 55, यहां 55 से स्टार्ट नहीं होके 56 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब यहां वाला और यहां वाला नंबर अलग अलग है। जो अभी तक जितने भी हमने सवाल किए थे उसमें ये डिजिट और ये डिजिट आपके सेम था, लेकिन ये इसमें चेंज आ रहा है। देखो 55 यहाँ 56 आ गया, यहाँ 58 आ गया, यहाँ 59 आ गया, यहाँ 61 आ गया, यहाँ 62 आ गया। इसका मतलब ये डिजिट चेंज है। तो सबसे पहला काम करना है इस डिजिट को सेम करना, हमें क्या करना है, सेम एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे हमने पिछले जितने भी पीछे सवाल किए ना उसमें देखो यहाँ 65 से 68 और 68 से 71 था। इसका मतलब ये वाला नंबर यहाँ आ रहा था, ये 71 यहाँ आया, 74 यहाँ आया, 77 यहाँ आया, 80 यहाँ आया, 83 यहाँ आया। लेकिन इसमें इस प्रकार का नहीं है, तो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन एक नया वृत्त क्रिएट करेंगे। अब देखिए इसमें बनाने के लिए सबसे पहले ये वर्ग, तो वर्ग अंतराल अपन नया लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहां 52 है, यहां 53 है। आप क्या करो, एक काम करो, 52 और 53 है, यहां पर 52 आ रहा है, यहां पर 53 आ रहा है, यहां पे 52 लिखे या यहां पर 53 लिखे, ये कंफ्यूज है। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर वैल्यू है ना, यहां पर और यहां पर इनके बीच की वैल्यू लिखते हैं। 52 और 53 के बीचों बीच कौन आता है, 52.5 आता है। इसका मतलब यहां पर अपन क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे 52.5। इसका मतलब इसके बीच की वैल्यू यानी इन दोनों की लड़ाई खत्म करके बीच की वैल्यू रख दी। तो यहां पर भी क्या लिख देंगे, 52.5। अब सेम वैल्यू आ गई ना। अब हमें क्या करना है, अब देखिए दूसरी वैल्यू यहां 55 और 56 है, और 55 और 56 के बीच में कौन आता है, 55.5।
यहां लिख देंगे 55.5, तो यहां पर भी 55.5 आएगा। यहां कितने 58 और 59 है, इनके बीच कौन आता है 58.5, तो यहां लिख देंगे 58.5, और यहां पर भी लिख देंगे 58.5, और यहां क्या आ जाएगा, यहां पर आपके आएगा 61 और 62 के बीच में कौन आता है 61.5, तो यहां आ जाएगा आपके 61.5। अब यहां तक तो हमने कर लिया। अब इस हिसाब से हमें देखना है कि यहां पर 61.5 है, इसका मतलब यहां तो 61.5 ही आएगा आपके। यहां क्या वैल्यू आएगी, देखिए सबसे पहले यहां पर क्या था 52 था, हमने कितना लिखा 52.5, यहां 55 था 55.5, 58 था 58.5, 61 था 61.5, इसका मतलब यहां 64 है, यहां पर क्या आ जाएगा 64.5 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट आधा हम बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार यहां पर देखो 53 था, लेकिन हमने कितना लिखा 52.5, इसका मतलब 0.5 हमने कम लिखा था, यहां पर भी 0.5 कम लिखेंगे, यानी यहां पर क्या आ जाएगा 49.5। ये आपके नया वर्ग अंतराल बन चुका है। और जो ही नया वर्ग अंतराल बना, तो अब हमें क्या करना है, अब यहां से वर्ग अंतराल बन गया, अब देखो ये वैल्यू सेम हो गई। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सेम प्रकार से का एफ हमारे पास है, वर्ग अंतराल ये आ गया। अब हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स अपन लिखेंगे। एक्स का मतलब होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू, यानी 49.5 और 52.5 के बीचों बीच कौन आता है, इनके बीचों बीच आपके आता है 51। कौन आता है 51, क्योंकि इसमें और इसमें गैप कितने का, इसमें और इसमें गैप है आपके कितने का, इसमें और इसमें आपके गैप है 3 का। कितने का 3, तो 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा होता है 1.5, तो 1.5 आप इसमें जोड़ दीजिए, चाहे तो इसमें से घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 51 मिलेगा। इसका मतलब यहां पर वैल्यू 51 आएगी। और फिर वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है 3 3 का, तो 3 3 जोड़ते जाओ, तो 51, 51 के बाद में 54, 54 के बाद में 54 और 3 कितने होते हैं 57, फिर क्या आएगा 57 के बाद में 60 और फिर 63। अब यहां से देखिए ये वैल्यू निकाल ली हमने। अब हमें ए मानना है, क्या मानना है हमें ए मानना है। अब ए किसको मानेंगे, तो ए एक्स में बीच वाली वैल्यू को मानेंगे, बीच में कौन है 57 है, तो इस 57 को ए मान लेंगे अपन। इसका मतलब ये आपके ए हो चुका है, इसको हमने ए माना है। अब यहां पर हमें सिग्मा एफ चाहिएगा, एफ का योगफल क्या आ जाएगा, एफ का योगफल आएगा देखिए, ये आपके 125 हो गए। 125 और 35 कितने होते हैं, 125 और 35 होते हैं 160, सॉरी ये कितने हो गए 115, और ये आपके 160, 260, 260, 270, 275, 275 और 375, और 375 और 25 कितना हो गए 400। इसका मतलब ये वैल्यू तो आपके 400 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है 400। अब हम क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे। तो यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए बटा एच, यही होता है। और जहां पर इसकी ट्रिक होती है कि जहां पर जिसको ए माना है उसके सामने जीरो रख दो, उससे ऊपर माइनस का 1, माइनस का 2, नीचे प्लस का 1, प्लस का 2। अब यहां पर एक लाइन डाल देंगे, इसका मतलब अब यहां से अपन क्या लिखेंगे, हमें क्या चाहिए एफ और यू को गुणा करेंगे, तो एफ यू निकालेंगे यहां से, एफ और यू को गुणा करेंगे, तो 15 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 30, फिर 110 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 110, फिर 135 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 115 को 1 से गुणा करेंगे तो 115, फिर 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूने 50, ये लिख दिए। अब देखिए यहां पर हमें सिग्मा एफ यू निकालना है, तो सबसे पहले ये कितने होते हैं 140 होते हैं, कितने होते हैं 140, माइनस के 140 है, प्लस के कितने हैं, प्लस के 165 है। इसका मतलब ज्यादा किसके हैं, ज्यादा प्लस के, कितने ज्यादा है 25। अब यहां से अपन ने ए क्या माना है, ए हमने माना है 57, और एच कितना है, यानी वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है आपके, वर्ग अंतराल कितना हो गया, वर्ग अंतराल है 3 का।
वर्ग अंतराल कितने का है? 1 मिनट 52 3 का। वर्ग अंतराल कितने का हो गया? 3 का। अब देखिए, अगर वर्ग अंतराल सेम है तो अपन कौन सा विधि लगाएंगे? अपन ने वैसे एफ यू लगाया, पग विचलन विधि लगाएंगे। तो यहां से लिखेंगे पग विचलन विधि से माध्य याद करेंगे। तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। अब यहां मान रखेंगे तो एक्स बार इक्वल ए का मान हमने कितना माना है? 57। तो प्लस ये कितना है? सिग्मा एफ यू कितना है? 25। क्योंकि प्लस का है तो इसलिए यहां प्लस लगाया। और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 400 गुणा एच का मान कितना है? एच का मान है 3। अब देखो, जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो बराबर 57 प्लस ये 25 की टेबल से कटेगा 16 बार। कितनी बार? 16 बार। तो यहां पर तो एक है, एक को 3 से गुणा करेंगे 3/16 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स बार बराबर 57 प्लस इसमें 3 में 16 का भाग दे देंगे अपन। 3 में क्या कर देंगे? यहां पर साइड में भाग दे रहे। 3 में किसका भाग दे रहे हैं? 16 का। तो भाग नहीं जा रहा है तो इसलिए 0 पॉइंट लगा दिया पहले, फिर 30 हो गए। अब भाग जाएगा एक बार। अब भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। और 16 एकम 16, पीछे बच गए 14, पॉइंट उतारा हुआ 0। और 16 8 128, 16 8 128, पीछे कितने बच गए? 12। इसका मतलब पॉइंट के बाद में 2 अंक ही ले लो, तो ये 0.18 आ गए। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 57.18। तो यही आपके आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब ये रफ कार्य किया, इसको मिटा देते हैं। ये इसका आंसर हो चुका है। अब है छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि निम्नलिखित सारणी के किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये आपके वर्ग हो गया, ये क्या हो गया? वर्ग। और ये क्या हो गया? ये वर्ग है, ये आपके क्या है? एफ है। तो वर्ग और एफ की वैल्यू आपको दे रखी है। अब यहां से सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे। यहां पर देखो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। इसका मतलब देखो 50-50 का गैप है। तो गैप सेम है। अगर गैप सेम है, यहां पर देखो नंबर भी आपको वर्ग भी चेंज नहीं करना होगा। यहां से 100 से 150, फिर 150 से वापस स्टार्ट हुई है, 200 फिर 200 से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब इसमें वर्ग भी आपको चेंज नहीं करना है। और इसको अगर अपन किस विधि से करेंगे? इसको अपन पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए वर्ग अंतराल आपके समान है। इसका मतलब पग विचलन विधि में कैलकुलेशन कम होती है। तो 3 2 5 1 6 1 7, 7 खानों की एक टेबल बनाएंगे अपन। 2 2 4 2 6 1 7, यहां टेबल क्रिएट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए यहां से हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे क्या क्या रखा है वो चीज लिखते हैं। हमें जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं अपन। अब देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है वर्ग। वर्ग कितना है? वर्ग है आपके 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। और एफ क्या दे रखा है? एफ आपको दे रखा है 4 5 फिर 12 फिर 2 फिर 2।
अब देखिए ये नंबर सेम है, ये 200, ये 200, ये 250, ये 250, ये 300, 300। इसका मतलब वर्ग अंतराल भी आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ देखो सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, यानी इनका योग निकाल लेते हैं। और वैसे सवाल में ये दे रखा है 25 परिवार, इसका मतलब इसका योग 25 ही आएगा। जोड़ दो चाहो, देखो 4 5 9 9 12 21, 21 4 25। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स। अब एक्स निकालना है तो निकालते हैं यहां से एक्स। क्या निकालते हैं, एक्स निकालते हैं अपन। यहां से एक्स निकालेंगे, एक्स का मतलब इनके बीचों बीच। अब 100 150 के बीचों बीच कौन आता है, 125 आता है। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर इनके बीच का अंतराल कितना का है, 50 का अंतराल है। 50 का आधा कितना होता है, 25। इसमें 25 जोड़ दो, चाहिए इसमें से 25 घटा दो, या फिर दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो। कोई भी ट्रिक लगा के आप बीच वाली वैल्यू निकाल सकते हो। यहां पर इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, 175। यहां पर 225 और यहां पर 275 और यहां पर 325। अब यहां से ए वो बीच वाली वैल्यू आती है। ए कौन सी वैल्यू आती है, बीच वाली। तो बीच में कौन है, बीचों बीच में आपके 225 है, तो ये आपके ए की वैल्यू हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की। अब देखिए यहां पर लिख देंगे ए, ये आपके ए है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यू। क्या निकालना है, यू निकालना है। यहां से यू निकालेंगे अपन। तो u निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए बटा h। यानी जो आपने a माना उसके सामने 0, उससे ऊपर माइनस का 1 और माइनस का 2, नीचे आप प्लस का 1 और प्लस के 2 लगा दो। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना एफ यू, एफ और u का गुणनफल। तो 4 को अगर माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8। 5 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 एकम 5 है। 0 को 12 से गुणा करेंगे तो 0। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब यहां से सिग्मा एफ यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एफ यू की वैल्यू आएगी, देखिए 8 5 13, माइनस के 13 हो रहे हैं, प्लस के कितने हो रहे हैं, प्लस के 6 हो रहे हैं। प्लस के 4 और 2 6 हो रहे हैं, माइनस के कितने हो रहे हैं, 13। इसका मतलब यहां से क्या मिलेगी वैल्यू, हमें माइनस का मिलेगा। कितनी मिलेगी, माइनस की कितनी वैल्यू मिलेगी, माइनस की वैल्यू आपके कितनी मिलेगी, ये तो 6 है और ये 13 है, इसका मतलब माइनस का 7। अब यहां से देखिए ए की वैल्यू क्या मिली, ए की वैल्यू हमें मिली 225 और वर्ग अंतराल यानी एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 50 का, 50। अब देखिए यहां से अपन पग विचलन विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे। पग विचलन विधि से अगर माध्य याद करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। अब रखेंगे मान, तो एक्स बार इक्वल ए का मान कितना है, ए का मान है 225 प्लस, अब देखो ये माइनस का आया तो यहां पर भी आपको माइनस ही लेना है, प्लस ने लेके माइनस ले लेंगे, माइनस के 7 बटे ये कितने 25 बटे 25 इंटू एच का मान कितना है 50। अब 25 की टेबल से 50 कट जाएगा, एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बार बराबर 225 माइनस का 7 और ये 2 बार कटेगा तो इंटू 2। तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स बार बराबर 225 माइनस की 7 दूनी 14 और 14 इसमें से कम हो जाएगा। तो जो ही 14 कम होंगे तो आपकी क्या मिलेगा, एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बार बराबर 211। 14 घटा लेंगे तो 211, तो इसका आंसर क्या आ गया 211। अब है आपके सामने 7वां सवाल के वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को याद करने के लिए एक नगर के 30 मोलों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया।
वायु में SO2 की सांद्रता का हमें क्या याद करना है? माध्य याद करना है। हमें क्या याद करना है? माध्य याद करना है। अब माध्य आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और साथ में बारंबारता दे रखी है, तो सबसे पहले इसमें टेबल बनाएंगे और अपन माध्य याद करेंगे। अब देखिए 2 4 6 7 1 8, यानी 8 खानों की एक टेबल लेंगे। 2 4 2 6 2 8। अब यहां से देखिए टेबल बनाएंगे। वर्ग अंतराल ये f की वैल्यू हो गई। अब हमें यहां से देखिए ये लाइन खींच देते हैं। और एक लाइन ये खींच देते हैं। अब देखिए हमें वर्ग अंतराल क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल दे रखा है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12। यहां पर 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। और f की वैल्यू क्या दे रखी है? f की वैल्यू दे रखी है 4, 9, फिर 9, फिर 2, फिर 4, फिर 2। अब यहां सिग्मा f की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो सिग्मा f इनका योगफल 9 4 कितने होते हैं? 9 4 आपके हो गए 13, और 13 और 9 कितने हो गए? 13 और 9 हो गए आपके 22, 22 तो 24, 24 4 28 2 30, तो ये आपके 30 आ गया। वैसे ये सवाल में भी दे रखा था आपको 30 मोलों, तो ये 30 आ गया। अब हमें क्या याद करना है? अब देखिए वर्ग अंतराल में देखो बीच का अंतर कितने का है? 0.04 का है। सब में देखो 0.04 का है। यहां पर 0 से 0.4, यहां से 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, इसका मतलब 0.4 का अंतराल है। इसका मतलब यहां से आप क्या लिखोगे? यहां से हमें सबसे पहले x तो हमें याद करना ही होगा। तो x का मतलब होता है इनके बीच की वैल्यू। अब इनके बीच की वैल्यू क्या आएगी? 0.02। फिर अंतराल कितने का है? 4 4 का है। इसका मतलब 4 4 इसमें जोड़ते जाएंगे, यानी 0.06, 0 पॉइंट, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 0.10 आ जाएगा। फिर 0.14, फिर 0.18 और फिर 0.22। बीच वाली वैल्यू निकाल ली। अब यहां लाइन खींच देंगे। अब देखिए अब ये x की वैल्यू निकाल ली। अब यहां से a मानेंगे। a का मतलब मिड वाली वैल्यू। तो यहां पर देखो मिड में दो वैल्यू आ रही, एक ये आ रही, एक ये आ रही है। मैं ज्यादा बारंबारता वाली 0.10 लेंगे अपन, ये लेंगे ये वैल्यू, इसको a मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? a। तो ये आपके a हो चुका है। अब देखिए हमने a क्या माना है? a हमने माना है 0.10, और h कितना आया है? यानी वर्ग अंतराल कितने का? वर्ग अंतराल है 0.04 का। तो ये अब यहां से अपन क्या निकालेंगे? यहां से, क्योंकि इसका देखिए वर्ग अंतराल सेम है और साथ में इसमें देखो यहां पर 0
0.04 है, इसका मतलब वर्ग अंतराल भी हमें नया नहीं लेना है। और जिसका अगर एच समान आ जाए, यानी वर्ग अंतराल अगर बराबर आ जाए, तो उसको पग विचलन से सवाल से सॉल्व करते, ताकि ये विधि क्या है, इजी लगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको सवाल में किसी विधि का नाम दे दिया, फिर तो आपको वही विधि अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं पे भी किसी विधि का नाम नहीं दिया, इसलिए आपके लिए सबसे इजी विधि लगती है वही लगाओ। सबसे पहले अगर वर्ग अंतराल है और जिसका वर्ग अंतराल अगर बराबर है, तो उसमें उस कंडीशन में तो आप पग विचलन विधि लगाओ। अगर वर्ग अंतराल ए समान है, तो फिर आप विधि कौन सी लगाओ, फिर आपकी अगर वर्ग वाला सवाल है, वर्ग वाले सवाल को आप दो विधियों से सवाल सोल्व कर सकते हो। एक तो आपके कल्पित माध्य विधि और दूसरी आपके पग विचलन विधि। अगर वर्ग अंतराल बराबर है तो फिर पग विचलन विधि लगाओ, अगर वर्ग अंतराल बराबर नहीं है तो फिर कल्पित माध्य विधि लगाओ। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट x दे रखा है, वर्ग नहीं देके डायरेक्ट आपको अगर x दे रखा है, तो फिर आप उसमें कौन सी विधि लगाओ, प्रत्यक्ष माध्य विधि। कौन सी, प्रत्यक्ष माध्य विधि लगानी है। अब इसमें हम कौन सी लगाएंगे, कल्पित ये पग विचलन विधि, जिसमें हमें u की वैल्यू याद करनी होगी। तो u याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, u बराबर होता है x माइनस a बटा h। तो सूत्र में मान रखेंगे अपन, और यहां से अपन u की वैल्यू निकालेंगे। यहां से अपन क्या करेंगे, u की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, अब u की वैल्यू निकालने का ट्रिक क्या होता है कि जिसको हमने a माना उसके सामने 0 लिख दो, उससे पहले माइनस वाली वैल्यू लिख दो, यानी माइनस का 1, माइनस का 2, और बाद में लिख दो प्लस वाली वैल्यू, यानी प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस का 3। इस प्रकार जितनी वैल्यू बढ़ी जाती जाती है उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। और ज्यादातर केस में यही आपके नंबर आते हैं 7, 8, इससे ज्यादा आते नहीं है। अब देखिए, यहां पर हमें क्या याद करना है, एफ यू का गुणनफल याद करना है। तो एफ और यू का गुणनफल करेंगे, तो अगर 4 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8, फिर 9 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 एकम 9, और यहां 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। यहां से अपन क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ यू बराबर, देखो 8 प्लस का ये 8 माइनस का आपस में कट गए, 6 और 2 कितने हो गए, 8, 8 तो है प्लस के माइनस का है 9, 8 प्लस के माइनस का 9, इसका मतलब माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच चुका है। अब अपन यहां से विधि लगाएंगे, यानी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे अपन। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार याद करने का, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। मान रखो, तो एक्स बार बराबर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0.10 प्लस, अब देखिए ये आपके माइनस में आया तो यहां पर माइनस लगाना है बस। अगर ये माइनस तो यहां माइनस, इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर आपके आ जाएगा माइनस का 1 है बटा सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ की वैल्यू है आपके 30, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 0.04। अब देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्स बार इक्वल, यहां पर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा। अब देखो, यहां पर 0.10 माइनस, इनको गुणा करेंगे तो यहां पर केवल 4 बचा है, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 है, लेकिन नीचे अगर आप 30 को 100 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 3000 आ जाएंगे। अब देखिए, x बार इक्वल 0.10, अब इस 4 में आप 3000 का भाग दोगे, किसका भाग दोगे, 3000 का। सबसे पहले भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 0.0, और इसका बदले में 1 0 उतार सकते हैं। अब देखिए 1 मिनट, अब देखिए यहां पर आप 0 उतारोगे, लेकिन भाग तो फिर भी नहीं जा रहा है, भाग तो फिर भी नहीं जा रहा, फिर आपको यहां 0 उतारना पड़ेगा।
इस जीरो के बदले एक जीरो, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहां पर जीरो और यहां पर कितने हो गए, अब 4000। अब भाग चला जाएगा एक बार, कितनी बार, एक बार। और आप अब एक बार गया, अब कितने बच गए, अब 1000 बच गए। अब 1000 बच गए तो आप 10,000। और वैसे देखो पॉइंट के बाद में 3 अंक आ गए, इसका मतलब इससे ज्यादा आप अंक लेने ही क्यों है। तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 0.001। अब ये घटा लो तो एक्स कार की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से अपन घटाएंगे। अब इसमें घटाना ध्यान से, ये कितना है 0.10 है, और ये नीचे कितने हैं 0.001 है। इसका मतलब नीचे 3 अंक है तो ऊपर वाले भी 3 अंक बना दो, तो जीरो लगा देंगे। अब यहां से घटाएंगे तो यहां पे क्या बचेगा, जीरो में से एक नहीं जाएगा, इसलिए अब किस में से घटाएंगे, 10 में से एक गया तो 9, यहां पे क्या बच गया 9, 9 में से जीरो जाएगा तो 9, और यहां पे क्या बच गया जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, यानी 0.99, 0.099। ये आपके आंसर आया है, ये आपके आंसर आया है। ये थोड़ा पॉइंटों का खेल था इसलिए थोड़ा कठिन है, बाकी इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। अब है आपके 8वां सवाल के किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का निम्नलिखित रिकॉर्ड रखा। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य याद करना। उनका क्या याद करना, माध्य। कितने विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी। इसका मतलब एफ का मान तो आपको पहले से ही दे दिया, एफ का मान कितना हो जाएगा 40, इनका योगफल आपके 40 होगा। अब देखिए सबसे पहले टेबल बनाएंगे, 2 4 6 2 8 1 9, 9 खानों की एक टेबल बनाएंगे, 9 खानों की, 2 4 2 6 2 8 1। यहां से सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है, ये एफ की वैल्यू है। और साथ में अगर वर्ग अंतराल दे दिया तो हमें एक्स तो याद करना ही होगा, ये एक्स वाला खाना हो जाएगा। अब विधि कौन सी लगाएंगे देखना पड़ेगा सवाल के अनुसार, इस सवाल में कौन सा फॉर्मेट सेट होगा। अब देखिए वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28 और 28 से 38 और 38 से 40। यहां पर एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 11, ये 10, ये 7, ये 4, ये फिर 4, फिर ये 3 और फिर ये 1। अब देखिए इसका वर्ग अंतराल सेम नहीं है, वर्ग अंतराल इसका सेम नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहां पर क्या लिखा है 0 से 6, तो इसका मतलब इसके बीच का अंतराल कितने का है, 6 का है। लेकिन यहां से 6 से 10, इसका मतलब यहां अंतराल 4 आ गया, यहां पर भी 4 का है, यहां पर वापस 6 का आ गया, यहां पर 8 का आ गया और यहां पर 10 का आ गया, यहां पर 2 का ही आ गया। इसका मतलब वर्ग अंतराल आपके बराबर नहीं है। इसका मतलब पग विचलन विधि तो इसमें लगेगी। तो इसमें अब अगर पग विचलन नहीं लगेगी तो कौन सी विधि लगा देंगे अपन, कल्पित माध्य विधि लगा देंगे। अब यहां से एक्स याद करेंगे, एक्स, इनके बीच की वैल्यू कौन आएगी, इनके बीच की वैल्यू आएगी 3। फिर अंतराल अलग अलग है तो फिर इस हिसाब से देखना ही होगा। इनके बीच में कौन आएगा, इनके बीच में आएगा 8, इनके बीच में 12, इनके बीच में कितना आएंगे 17, इनके बीच में आएगा 24, इनके बीच में आएगा आपके 33, इनके बीच में आएगा आपके 39।
ये वर्ग अंतराल हो गया। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू याद करनी है। तो ए की वैल्यू बीच वाली लेंगे, तो बीच में कौन है, 17 है, इसका मतलब इसको ए ले लेंगे अपन। ये आपके ए की वैल्यू हो चुकी है। अब देखिए, अब अपन क्या निकालेंगे, यहाँ सिग्मा एफ इनका योगफल, और वैसे सवाल में दे ही रखा है 40 विद्यार्थी है, जोड़ लो। 11 10 कितने हो गए, 11 10 हो गए आपके 21 21 7 28 28 4 32 32 4 36 36 और 4 कितने हो गए 40। अब यहां से हमें क्या निकालना होगा, क्योंकि कल्पित माध्य विधि से अपन सवाल को सोल्व करेंगे। अगर कल्पित माध्य विधि से, अब यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं अपन। यहाँ लाइन कौन सी लिख सकते हैं, यहां पर ये लाइन लिख सकते हैं। क्या लाइन लिख सकते हैं कि यदि वर्ग अंतराल, ये एग्जाम में नहीं लिखनी है आपको, केवल समझाने के लिए लिखवा रहा हूं मैं। यदि वर्ग अंतराल ए समान हो, इस प्रकार का हमने उदाहरण नंबर 3 भी किया था, ए समान हो तो कल्पित माध्य विधि लगानी है, कल्पित माध्य विधि लगानी। अब देखिए, इसका कलर कर देते हैं अपन चैन से। अब देखिए, सबसे पहले इसका कलर ये कर देते हैं। अब देखिए, ये लाइन लिख दी ना। अब इसको किस विधि से करेंगे, अपन कल्पित माध्य विधि से करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ए की वैल्यू हमने कितनी लिख ली, ए की वैल्यू हमने लिख ली 17। अब यहां से कल्पित माध्य विधि लगाएंगे अपन। कल्पित माध्य विधि का यूज यही हुआ है, बाकी किसी सवाल में नहीं हुआ है। माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें अपन मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, देखो एफ हमारे पास है लेकिन हमारे पास डी नहीं है, तो डी हम याद करेंगे। यहां से अपन क्या याद करेंगे, डी याद करेंगे। आप देखिए, डी याद करेंगे तो डी याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, डी याद करने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से ए घटाएंगे, एक्स में से ए घटाएंगे। एक्स कितना है, 3 है, 3 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 14। आपको यहाँ 17 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 में से 8 घटाएंगे, सॉरी 8 में से 17, क्योंकि पहले x आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 8, 8 में से 17 घटाएंगे, तो 8 में से 17 घटाएंगे पीछे कितना बचेगा, 8 में से 17 घटाने पे पीछे माइनस का 9 बचेगा। अब 12 में से 17 घटाएंगे तो आपके कितना बचेगा, माइनस का 5, और 17 में से 17 जाएगा तो 0। 24 में से 17 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 7। 33 में से 17 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 16, और 39 में से 17 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 39 में से 17 घटाने पे आपके बचेगा तो 22, कितना बचेगा 22। अब देखिए, अब यहां से अपन क्या निकालेंगे, एफ और डी को गुणा करेंगे, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी के लिए हमें एफ और डी को गुणा करना है, तो इसको अगर गुणा करेंगे, माइनस के 14 को 11 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे, माइनस का 154 आ जाएगा। फिर माइनस के 9 को 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 90। फिर 7 को करेंगे माइनस के 5 से गुणा, 7 पंजे 35। फिर 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0, 7 चौक 28, 16 3 48,
और 22 एकम 22। तो यहां पर सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर ये कितने हो जाएंगे 50 70 70 और ये माइनस के 90 है। इसका मतलब यहां पर माइनस के 20 बच गए, माइनस के 20 बच गए और यहां पर प्लस के 28 है। इसका मतलब यहां से प्लस के 8 बच गए। अब यहां से प्लस के 8 बच गए, अब प्लस के 8 है और ये पर ये कितना है माइनस के 154, माइनस के 154 में से 8 घटा लो तो पीछे बच गए 146, 146 यानी 145 मानो, 145 में 35 ऐड करो तो कितने हो जाएंगे 100, ये हो जाएंगे आपके 180, इन्हें 181 हो जाएगा यानी माइनस का 181। अब यहां से फॉर्मूले में मान रखेंगे अपन तो x बार इक्वल a का मान कितना माना है, a का मान है हमने माना है 17, तो 17 और ये अगर माइनस का मान आया तो यहां माइनस लगाएंगे। अब सिग्मा एफ डी का मान कितना आया 181 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 40। अब x बार इक्वल 17 और 17 में से ये घटाएंगे, सबसे पहले भाग देंगे 181 में किसका भाग देंगे 40 का, सबसे पहले 40 का भाग 4 चौक 16 फिर 160 बार, पीछे कितने बच गए पीछे 21 बच गए। अब पॉइंट उतारना पड़ेगा तो 0, अब भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, कितने आगे 200, कितने आगे 200, 10 बच के पॉइंट उतारा हुआ 0, अब भाग जाएगा 2 बार, कितनी बार 2 बार और कितने आ जाएंगे 80, अब बच के 20 पॉइंट उतारा हुआ 0 अब भाग यानी 4.525, 4.525। अब ये घटाएंगे x बार बराबर कितना आ जाएगा। अब देखिए यहां पर इसमें से घटाना है 17 पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे, नीचे घटाने कितने 4.525। ये घटाएंगे तो सबसे पहले 0 में से 5 आएगा नहीं इसलिए 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 9 हो गए, 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ पर 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 आएगा तो पीछे कितना बचेगा 4 और यहाँ पर कितने हो गए 16 में से 4 जाएगा तो पीछे बचेगा 12, 12.475, 12.475। तो यही हमारा आंसर हो चुका है, यही हमारा आंसर हो चुका है। इसको मिटा देते और इसको मिटा देते। अब है आपके 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर हमें याद करनी है, इन्हें हमें माध्य याद करना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है और तो विधि कौन सी लगाएंगे अपन, देखिए 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। देखो इसमें वर्ग अंतराल बराबर है, इसका मतलब पग विचलन लग जाएगी इसमें, अगर वर्ग अंतराल बराबर है तो पग विचलन लग जाएगी। अब यहाँ से अपन टेबल बनाएंगे 2 4 6 1 7, 7 खानों की टेबल 2 4 2 6 1 7। अब देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर क्या आएगा, फिर आएगा f, फिर हमें x तो याद करना ही होगा, फिर हम क्या याद करेंगे u, फिर सिग्मा u। इतने खाने चाहिए अपन। एक ये लाइन खींच देते हैं, एक लाइन ये खींच देते हैं। अब देखिए अब देखिए यहां पर वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, यानी वर्ग क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। f क्या दे रखा है, f दे रखा है हमें 3 10 11 8 और 3।
x याद करेंगे तो इनके बीच की वैल्यू 45 और 55 के बीचों बीच कौन आता है 50 आता है। फिर वर्ग अंतराल 10 का 10 10 इसमें जोड़ते जाओ 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। अब यहां से देखिए सिग्मा एफ इनका योगफल, वैसे इसका योगफल 35 आएगा, योग कर लेते 13 और 11 कितने होते हैं 24, 24 और 8 कितने हो गए 24 और 8 हो गए आपके 32, 32 3 35, ये आपके योगफल 35 आ चुका है। अब यहां से ए की वैल्यू अपन मानेंगे तो ए का मतलब मिड वैल्यू कौन आ रही है, मिड वैल्यू आपके 70 आ रही है, इसका मतलब ए की वैल्यू 70 हो चुकी है। ए की वैल्यू क्या हो गई 70, ये आपके ए हो चुका है, ए को सही लिख देते, ये ए की वैल्यू है। अब देखिए अब यहां से ए की वैल्यू कितनी आई है 70 आई है, और साथ में वर्ग अंतराल यानी एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है आपके 10। अब यहां से हम निकालेंगे u, तो u याद करने का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए बटा एच। और यहाँ पर ट्रिक क्या कहता है कि a बना a के सामने 0, उससे पहले माइनस का 1 माइनस का 2, प्लस का 1 प्लस का 2। अब यहां से निकालेंगे f और u का गुणनफल, f और u का गुणनफल 3 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6, फिर 10 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10, फिर 0 को 11 से गुणा करने पे 0, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 है, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 माइनस का 6 प्लस का आपस में कट गया, माइनस का तो है 10 और प्लस का है 8, इसका मतलब यहां से सिग्मा एफ यू कितना आ गया माइनस का 2। अब यहां से देखिए अपन पग विचलन विधि से सवाल को सोल्व करेंगे। पग विचलन विधि से अगर सवाल को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पग विचलन विधि से सवाल को सोल्व करेंगे तो x बार याद करने का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। फॉर्मूले में मान रखेंगे a की वैल्यू कितनी मानी है 70। अब देखो ये माइनस का 2 आ रहा है, इसका मतलब यहां पर माइनस 2 बटे सिग्मा एफ कितना है 35 इंटू एच कितना है, एच है आपके वर्ग अंतराल कितना है 10 का, तो 10, तो एक्स बार बराबर 70 माइनस, यहाँ पर देखो 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, इसका मतलब 2 दूनी 4 बटे 7 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स बार कितना आ जाएगा 70 में से, अब देखो 4 में से 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग पहले तो जाएगा नहीं, इसलिए 0.40, 7 पंजे 35, पीछे बच के 5, पॉइंट उतारा बाद 0, 7 7 49, इतना ही ले बस, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 ही अंक ले 0.57। तो एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार अगर ये घटाएंगे 0.57 घटाएंगे तो कितने आएंगे 69.43, ये इसका आंसर आएगा। अब ये रफ का कार्य है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो इसी के साथ आपके 13.1 के सारे सवाल कंप्लीट हुए। तो 13.1 के 2 वीडियो बने, एक तो उदाहरण वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो और साथ में ये क्वेश्चन वाला वीडियो। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेना, वो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में आपको क्या करना है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।